सभी साथियों को राम राम। GK GS बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आपकी हरियाणा पुलिस की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो भी अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। नॉर्मल सी जो एज है, बेसिक एज वही होती है, 18 से 25 हरियाणा पुलिस में मांगी जाती है और 18 से 25 जो है दिल्ली पुलिस के अंदर अंदर मांगी जाती है। तो हरियाणा पुलिस वाले सभी बच्चे जो है दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरेंगे। आई नो आप सभी फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ये बैक टू बैक जो है आपको 2 वैकेंसियाँ एक साथ मिल गई हैं। ये गोल्डन चांस उन बच्चों के लिए है सबसे ज़्यादा जो बच्चे फ्रेशली जो है पहली बार फॉर्म भर रहे हैं दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का। तो एक साथ जो है +2 पास करते ही जो है आपकी ये वैकेंसी आ गई है पुलिस की। और अगर आपका ड्रीम है और अगर आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन दिखा सकते हैं तो डेफिनेटली इन दोनों में से किसी में आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो जाएगा। बस आपको जो है मेहनत करते रहना है और मेहनत आपको हम करवाएंगे। हमारे साथ जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, HSSC के द्वारा जो है पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं का जो है हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। उसी की सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे 33वां जो भाग है वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो है 32 भाग मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप जो है आपने सीक्वेंस वाइज एक एक पार्ट को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको सारे पार्ट देखने चाहिए। डेफिनेटली HSSC बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। यहाँ से जो है 10-12 क्वेश्चन इजीली आपको अपने 2025-26 के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी की कब्र जो है पानीपत के अंदर अवस्थित है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ। इब्राहिम लोदी के साथ जो है युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, कब हुआ था ये, 1526 में जो है ये युद्ध हुआ था। और जो है किस किस के बीच में युद्ध लड़ा गया था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसमें जो है इब्राहिम लोदी हार गया था और जो बाबर था वो जीत गया था। यहीं से जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। ठीक है, यहीं से जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी गई थी और जो इब्राहिम लोदी को है इस युद्ध में मार दिया गया था। लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है ना, ये जो इब्राहिम लोदी की कब्र का पुनर्निर्माण है, ये पुनर्निर्माण कब करवाया गया था, तो ये 1867 में करवाया गया था जिला प्रशासन के द्वारा। ठीक है, पानीपत जिला प्रशासन के द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। और ये किसके अंतर्गत आता था, ब्रिटिश शासन के द्वारा ये करवाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के द्वारा जो है ये करवाया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पानीपत के अंदर जो है इब्राहिम लोदी की कब्र अवस्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ा गया था। अकबर उसके अंदर विजयी हुए थे। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में लड़ा गया था। वो किसके बीच में लड़ा गया था, तो वो युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो है लड़ा गया था। आई होप यहाँ तक आपकी सारी जानकारी जो है बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको जो है मिली होगी। सारी चीज़ें आपको आसान भाषा में जो है समझ आ रही होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ भी डिफिकल्टी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है, यहाँ पे डिटेल से मैंने ये चीज़ें भी आपकी लिख दी हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। हरियाणा विकास पार्टी का जो गठन है किसने किया था, तो सबसे पहले आप याद रखना ये जो चौधरी बंसीलाल है ना, चौधरी बंसीलाल, 1 सेकेंड, चौधरी बंसीलाल के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है बंसीलाल, इन्हीं के द्वारा जो है विकास पार्टी का गठन किया गया था। थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, भिवानी के गोलागढ़ गाँव में। ठीक है, गोलागढ़ गांव में जो है 1927 में जो है इनका जन्म हुआ था। 4 बार जो है ये हरियाणा के CM बने हैं। ठीक है, हरियाणा के CM बने हैं। कब बने, 4 बार बने हैं। हरियाणा के CM 4 बार बने हैं। और कब से कब तक बने हैं, पहला तो बने हैं 1968 से लेके 1972, दूसरी बार बने हैं 1972 से 1975, तीसरी बार कब बने हैं, तो तीसरी बार ये बने हैं 86 से 87 के बीच में। ठीक है, और चौथी बार कब बने हैं, चौथी बार बने हैं 1996 से लेके 1999 में। और इसी कार्यकाल यानी कि 1996 से 1999 के बीच में जो है इन्होंने शराबबंदी की थी भाई। ठीक है,
शराबबंदी इन्हीं के द्वारा की गई थी और इसी डिसीजन के बाद जो है इनकी सरकार गिर गई थी। ठीक है, कोई अच्छा काम करता है तो वो उसका परिणाम उसको भुगतना ही पड़ता है। यहाँ से आप देख सकते हैं शराबबंदी अच्छा काम किया था, लेकिन उसके कारण जो है इनकी जो है सरकार गिर गई थी। ठीक है, विकास पार्टी की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1996 में जो है विकास पार्टी की स्थापना की थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ और तथ्य आपको याद रखने होंगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, केंद्र में जो है ये रक्षा मंत्री भी रहे थे। कब रहे थे? 1975 से 77 के बीच में जो है ये रक्षा मंत्री रहे थे। रेल मंत्री ये 1984 को रहे थे केंद्र के अंदर। परिवहन मंत्री ये केंद्र के अंदर 1985 में बने थे। ठीक है, और विकास पार्टी की स्थापना 1996 में की थी। ये सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है HSSC के द्वारा। ठीक है, नीचे मैंने डिटेल से लिख भी दिया गया है, यहाँ से भी जो है आप आराम से पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको क्या बताऊं, मनोहर लाल खट्टर के बारे में आप सभी जानते हैं। ये हरियाणा के कौन से सीएम थे? तो ये हरियाणा के 10वें सीएम थे भाई। ठीक है, ये हरियाणा के कौन से सीएम थे? 10वें सीएम थे। तो अभी वर्तमान में हरियाणा के 11वें सीएम कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और जो है पहले सीएम जो है भगवत दयाल शर्मा थे, दूसरे सीएम जो है राव वीरेंद्र सिंह थे। इसकी जो है मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना चुका हूँ। मेरी जो है एक शॉर्ट वीडियो भी आती रहती है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर जो है मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर देता हूँ। आई होप आप देखते भी होंगे। अगर नहीं देखी है तो आपने शॉर्ट वीडियो के अंदर जाइएगा, वहाँ पे हरियाणा जी के क्विक फायर नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उन वीडियोस को देख लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो आपकी वहीं से जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया भाई, भारत का जो पहला रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये गुरुग्राम जिले के अंदर अवस्थित है और इसको 2013 में खोला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये जो रक्षा विश्वविद्यालय है, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय है, गुरुग्राम जिले के बिनोला गांव में जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा 2013 में इसको खोला गया है। आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद क्या रखना है, ये जो बिनोला गांव है ना, इसको याद रखना है भाई। ठीक है, यहीं से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन अगेन जो है आपसे पूछा जा सकता है फ्यूचर के अंदर। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ रहा है ना और वैकेंसियाँ कम होती जा रही है, तो एग्जामिनर क्या सोचता है? एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन सोचता है जिससे जो है मैक्सिमम भीड़ को कम किया जा सकता है। अब नॉर्मली लोगों को पता है भाई ये चीज क्या है, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय जो है गुरुग्राम जिले के अंदर खोला गया था, ये चीज भी पता होगी। सॉरी, 2013 के अंदर खोला गया। लेकिन जो है 100 में से सिर्फ 8 या 10 बच्चों को ये बात पता होगी कि गुरुग्राम के जो है बिनोला गांव में इसको खोला गया है। ठीक है, सॉरी, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, हरियाणा के जो है बिनोला गांव में इसको खोला गया है। ठीक है, भीड़ कम करने के पर्पज से ही जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? ग्राम बिलासपुर में शिवालिक तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? तो ग्राम बिलासपुर में जो है शिवालिक तलहटी में कौन सा मंदिर अवस्थित है निम्नलिखित ऑप्शनों में से? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता मनसा देवी जो है ना, ये बिलासपुर गांव के अंदर जो है शिवालिक तलहटी में जो है ये मंदिर बसा हुआ है। अगरुआ धाम कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हरियाणा के हिसार जिले के अंदर अवस्थित है। ठीक है, अगरुआ को किसने बसाया था? महाराजा अग्रसेन के द्वारा बसाया गया था। ये भेटेश्वर मंदिर का तो पता नहीं, लेकिन एक मंदिर है भूतेश्वर मंदिर। ठीक है, भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? भूतेश्वर मंदिर जो है जींद के अंदर अवस्थित है और ये पूछा गया है इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जींद के अंदर जो है अवस्थित है। ठीक है, ये मंदिर आप याद रखेंगे और ये जो है माता मनसा देवी का मंदिर भी आप याद रखना। तीनों के बारे में आप डिटेल से याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? हरियाणा मानवाधिकार आयोग जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर अवस्थित है? तो चंडीगढ़ में जो है इसका मुख्यालय अवस्थित है। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा मानवाधिकार आयोग, स्थापना की बात करूं तो स्थापना कब हुई थी इसकी? गठन की बात करें हम पहले, गठन स्थापना। ठीक है, गठन इसका कब हुआ था? तो गठन इसका जो है 2012 में हुआ था और इसने कार्य करना कब शुरू किया? कार्य करना शुरू किया, ये दोनों डेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है ना, कार्य करना शुरू किया कब किया? 2013 में इसने कार्य करना शुरू किया 1 जनवरी से। ठीक है, एग्जैक्ट डेट ही बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
1 जनवरी, ये पूछा जा सकता है भाई, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, वरना मेरा दिमाग खराब थोड़ी है यार, इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ इसी पर्पज से एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक ही जगह ये सारी आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो है नहीं जाना पड़े, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पर ना जाना पड़े, और जिससे आपका जो है टाइम जो है वो बच सके, ठीक है। और एक ही जगह आप फोकस कर सके, यही मतलब है, एक ही जगह जो है मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, ठीक है। बस यही पर्पज़ है, ठीक है, और कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, इसका जो गठन है 2012 में हुआ था, और इसने जो कार्य करना, हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने जो है कार्य करना शुरू किया था 1 जनवरी 2013 से जो है इसने कार्य करना शुरू किया था। मुख्यालय आप ऑप्शन में देख चुके हैं, मुख्यालय की बात होगी तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर इसका मुख्यालय है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, इसका अधिनियम और याद रखेंगे, ठीक है। अधिनियम, किस अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना की गई, ठीक है, अधिनियम। तो अधिनियम 1993 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। सारी चीज़ें नीचे दी गई हैं बिल्कुल डिटेल से, बस ये चीज़ और बताना भूल गया, इसके जो पहले अध्यक्ष थे ना विजेंद्र सिंह थे, ठीक है, श्री न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे हरियाणा मानवाधिकार आयोग के। अभी वर्तमान वाले 2025 में हरियाणा जो मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो आपको फाइंड करना चाहिए, ठीक है ना। आपके माइंड में जिज्ञासा होना चाहिए वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ऐसे ही चीज़ें आप फाइंड आउट कर पाएंगे, और ऐसी ही चीज़ें जो है लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, यमुना नदी जो है पूर्वी सीमा निर्धारित करती है हरियाणा और यूपी के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। उससे क्वेश्चन नंबर 7 पर जाने से पहले ये हमारे जो है सोशल मीडिया आइकन है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, इनको भी जो है प्लीज़ फॉलो कर लेना भाई, ठीक है ना। अभी इन पे जो है बहुत कम फॉलोवर हैं, तो मेरा ये टारगेट है, प्लीज़ इसको जो है 1K फॉलोवर तक प्लीज़ पहुँचा देना भाई, ठीक है। अगर मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट आप मानेंगे ना, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को जो है दोनों को 1K फॉलोवर तक पहुंचा दो, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है यार। 200-300 फॉलोवर हैं बस उन पे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। बाकी ये टेलीग्राम को तो भाई ज़रूर जो है फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी PDF, सारी अपडेट, सारी रिजल्ट PDF जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और यूट्यूब का जो है बेल आइकन जो है ऑन कर लेना, जिससे जो है जैसे ही वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब कई बार देरी कर देता है, लेकिन जो है टेलीग्राम देरी नहीं करता, इसीलिए टेलीग्राम को जो है जल्दी तरीके से जो है इमीडिएटली आप क्या है फॉलो कर लो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हरियाणा में फाग नृत्य समारोह किस महीने में मनाया जाता है। तो फाग नृत्य जो है होली के आसपास मनाया जाता है, होली के अगले दिन मनाया जाता है। तो ये जो है मार्च में मनाया जाता है, फरवरी मार्च जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हरियाणा में फाग नृत्य जो है समारोह महीने जो है फरवरी और मार्च के महीने में ये मनाया जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड है, ठीक है। एक पीछे वाली वीडियो में देख रहा था जिसमें बच्चे ने क्या कहा था, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर IPC और CRPC करा दो, ठीक है, IPC और CRPC। देखिए मैं उसका जो है रिप्लाई करना भूल जाता हूँ कई बार, जो है काम जो है इतना होता है कि मैं हर बच्चे का जो है रिप्लाई करना वैसे मैं करना चाहता हूँ, बट थोड़ा सा डिले हो जाता हूँ। अभी तक मैंने जो है रिप्लाई नहीं किया, डेफिनेटली टाइम मिलते ही मैं आपका जो है रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा, ठीक है दोस्त। तो बस यहीं पे इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। अभी ये क्वेश्चन आया तो मुझे आपका कमेंट भी याद आ गया है, तो उसके अंदर बच्चे ने कहा था कि सर IPC और CRPC भी करवा दो। देखिए ये एक टॉपिक जो है ना बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। और इसमें से क्वेश्चन भी जो है मैक्सिमम कितने पूछे जा सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 से 7 क्वेश्चन जो है इसमें से आपसे पूछेगा, मैक्सिमम जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। और ये क्वेश्चन जो और ये जो टॉपिक है ना CRPC और IPC, ये बहुत ही बड़ा और डिफिकल्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं डेफिनेटली कराऊंगा, ऐसा नहीं है कराऊंगा नहीं, लेकिन हम जो है इस टॉपिक को कब करेंगे, एग्जाम के नियर बाय करेंगे, ठीक है, एग्जाम के नियर बाय करेंगे, जिससे जो है ये टॉपिक आपको अच्छे से याद रहे। और जो है मेन चीज़ छोटा सा टॉपिक करेंगे जहाँ से जो है 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो सारा मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। बस आप पेशेंस रखिएगा और थोड़ा सा जो है चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है रोहतक जो है पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो है पुलिस रेंज कितनी है हरियाणा में। हरियाणा में जो पुलिस रेंज है वो कितनी है, वो 5 है भाई, ठीक है, वो 5 है, ठीक है। और कमिश्नरी जो है कितनी है हरियाणा में,
हरियाणा में कमिश्नरी। तो हरियाणा में जो कमिश्नरी है वो कितनी हो जाएगी, 3 हरियाणा के अंदर कमिश्नरी है। डिटेल से दी गई है नीचे से, सारी एवरीथिंग बताने वाला हूँ, बस पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो रोहतक पुलिस रेंज के अंदर कौन सा नहीं आता, तो रोहतक रेंज के अंदर आएगा, जाहिर सी बात है। झज्जर भी आएगा, सोनीपत भी आएगा। तो ये जो नू है ना, ये नहीं आएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो नू जिला है ना, ये रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये किस रेंज के अंतर्गत आता है, तो ये दक्षिणी रेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये दक्षिणी रेंज के अंतर्गत आता है। अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं, तो आइए डिटेल से एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा में जो है 5 पुलिस रेंज है और 3 जो है पुलिस कमिश्नरेट है। अब देखिएगा क्या नोट्स आपको बनाने की जरूरत है। ये एक पीडीएफ जो मैंने आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा हूं ना, यकीन मानिएगा ये जो पीडीएफ है ना, ये वन टाइम नहीं है, ये आपके एग्जाम जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये आपके साथ रहेगी पीडीएफ। अगर आप जो है हार्डवर्क और डेडिकेशन वाले बच्चे हैं ना, जो आपका सपना है भाई हरियाणा पुलिस में ही लगना है या फिर एचएसएससी के किसी एग्जाम में लगना है, तो ये पीडीएफ आपको फेंकनी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मोस्टली पीडीएफ का हाल यही होता है, एक बार बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, घर में किसी कोने में पड़ी रहती है। लेकिन ये पीडीएफ मैंने ऐसी डिज़ाइन की है, ये पीडीएफ फेंकने वाली नहीं है। हमेशा जब भी आप तैयारी करेंगे तो ये पीडीएफ आपका साथ देगी, ठीक है ना। और ये एक साथ आपको डाटा कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं 5 पुलिस रेंज जो है हरियाणा के कौन कौन सी है। तो पहली है अंबाला रेंज, ठीक है, दूसरी है करनाल रेंज, तीसरी है रोहतक रेंज, और जो है चौथी है हिसार रेंज, 5वीं है दक्षिणी रेंज, ठीक है। ये 5 रेंज है। अब कौन कौन से जिले किस रेंज के अंतर्गत आते हैं, एक बार ये भी नजर मार लो। अंबाला रेंज के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, अंबाला आता है, यमुनानगर आता है और कुरुक्षेत्र आता है। करनाल रेंज के अंतर्गत करनाल आता है, पानीपत आता है और कैथर आता है। रोहतक रेंज के अंतर्गत रोहतक आता है, झज्जर आता है, सोनीपत आता है, भिवानी आता है और चरखी दादरी आता है, ठीक है। हिसार रेंज के अंतर्गत हिसार आता है, हांसी आता है, फतेहाबाद आता है, सिरसा आता है और जींद आता है। दक्षिणी रेंज के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है, रेवाड़ी आता है, महेंद्रगढ़ आता है, पलवल आता है और नू आता है। ये सारे जिले जो है इन रेंज के अंतर्गत आता है। इनको रट लेना भाई, डेफिनेटली 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा यहाँ से जा सकता है। अब कमिश्नरी रेट देख लेते हैं। पुलिस की 3 कमिश्नरी रेट है ना हरियाणा में, तो कहाँ कहाँ पे है, फरीदाबाद में है, गुड़गांवा में है और पंचकुला के अंतर्गत है। तो ये 3 जो है कमिश्नरी रेट है, इनको अच्छे से रट लेना भाई, 1 नंबर डेफिनेटली पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ईजी भाषा में जो है मैंने आपको जो है करवाई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हरियाणा के किस झील को पिंचोकड़ा जोड़ के नाम से जो है ये जाना जाता है। तो हरियाणा के गुरुग्राम भीमकुंड झील को जो है पिंचोकड़ा जोड़ के नाम से जो है जाना जाता है। बाकी कोटला झील कहाँ पर है, ये मेवात के अंदर अवस्थित है। दमदमा कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर अवस्थित है। हथिनी कुंड कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर अवस्थित है, ठीक है। ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। और ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, कंडी परियोजना को निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सबसे पहले आप याद रखेंगे कंडी परियोजना। कंडी परियोजना शुरू कब की गई थी, 2003 में जो है इस परियोजना को शुरू किया गया था। किसके द्वारा वित्त पोषित इस योजना को किया जा रहा है, तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा जो है इसको वित्त पोषित किया जा रहा है। कोई मेरे को बता सकता है माफ कीजिएगा 1 सेकेंड, वित्त पोषण लिख लो यार। कोई मुझे बता सकता है वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई। चलिए हिंट देता हूं, वर्ल्ड बैंक प्लस आईएमएफ, इन दोनों की स्थापना जो है एक ही ईयर में हुई थी। बताओ फटाफट से जो है इनका जो है स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। 1944 में हुई थी या फिर 1945 में हुई थी। चलिए आपका जो है थोड़ा सा और मैंने जो है इजी कर दिया है काम, ऑप्शन दे दिए हैं 1944 या फिर 1945। इन दोनों ईयर्स में से कब जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये योजना जो है हरियाणा का कौन सा डिपार्टमेंट जो है इसकी देखरेख करता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हरियाणा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना, वो जो है इस परियोजना को देखता है और पेड़ पौधों से जो है संबंधित ये परियोजना है, ठीक है। डिटेल से यहाँ पे लिख दिया है, इसको पढ़ लेना भाई, ठीक है।
इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना किस वर्ष हुई। ये क्वेश्चन भी मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, 1922-23 में, वैसे 23 आएगा बट कोई नहीं, इन्होंने ऑप्शन जो दिया है उस हिसाब से 1922-23 में जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना जो है बेंगलोर में हुई थी, जिसको 1955 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, करनाल में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा के कौन से जिलों से होकर गुजरेगा। तो भाई ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है, मालवाहक रेलगाड़ी है भाई ये। ठीक है, रेलगाड़ी, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, पंजाब से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, पंजाब से ये स्टार्ट होकर इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, पश्चिम बंगाल इसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल के कौन सा जो एग्जैक्ट इसका लोकेशन है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बस इतना आप याद रखिएगा, पंजाब से जो है ये पश्चिम बंगाल तक का जो है सफ़र करती है। बीच में हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट इसके साथ जो है अपनी शेयर करते हैं भूमि, कौन कौन सा, अंबाला और यमुनानगर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंबाला और यमुनानगर से जो है ये मालवाहक रेलगाड़ी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है गुजरेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, और 13 में बोला गया है कौन सा जिला जो है चमड़े और फुटवियर क्लस्टर के लिए प्रसिद्ध है। तो अंबाला जिला जो है ये चमड़े और फुटवियर क्लस्टर के लिए प्रसिद्ध है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे साइंस सिटी को किस नाम, मतलब SCIENCE, साइंस सिटी। हरियाणा के किस शहर या जिला को जाना जाता है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, सोहना निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो ये निर्वाचन क्षेत्र से भाई क्वेश्चन पूछता है, तो ये डेफिनेटली आपको देखना चाहिए एक बार। ठीक है, हरियाणा की विधानसभा जो है वेबसाइट पर चले जाना, या फिर गूगल पर सिंपल सी आप ये लिखोगे ना कि भाई हरियाणा के सभी जो है निर्वाचन क्षेत्र के बारे में डिटेल से बताइए ऑफिशियल वेबसाइट। ऐसा भी अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना तो डेफिनेटली आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट दे देगा। जिस भी साइट के पीछे .in लिखा हो ना, तो वही हरियाणा की जो है ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। उस पे जाके जो है आप देखना, मंडल दिए होंगे आपको, सबसे पहले 6 मंडल दिए होंगे, उसके बाद आपको 22 जिले दिए होंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको निर्वाचन क्षेत्र दिए होंगे। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र दिए होंगे। ठीक है, कौन से जिले के अंदर कौन सा जो है निर्वाचन क्षेत्र आएगा, ये डिटेल से देख लेना, वरना आपके एग्जाम नियर बाय जो है मुझे एक बार रिमाइंड करवा देना। ये वीडियो भी जो है मैं कंप्लीट बना दूंगा कि किस जिले के अंदर कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आता है। ठीक है, कुछ भी हम स्किप नहीं कर सकते। क्यों नहीं स्किप कर सकते, 2 रीजन है इसके। एक तो हमारा जो टारगेट है वो 25 में से 25 है। ठीक है, पहला टारगेट तो ये है। दूसरा टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट भाई हमें सिलेक्शन लेना है हरियाणा पुलिस में। ठीक है, हरियाणा पुलिस में हमें जो है सिलेक्शन लेना है। इसी वजह से जो है कुछ भी चीज़ हम स्किप नहीं कर सकते। हर चीज़ जो है हमें बिल्कुल बिल्कुल जो है सीरियसली लेकर जो है चलना है कि ये चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोहना निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो गुरुग्राम निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये आता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, हरियाणा के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो मूलचंद जैन को जो है हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है। और ये क्वेश्चन पता नहीं न जाने कितनी बार 1 नंबर का HSSC पूछ चुका है, और ये क्वेश्चन भी जो है HSSC बहुत बार पूछ चुका है कि हरियाणा की जो है गोल्डन गर्ल के नाम से जो है किसे जाना जाता है। तो ममता खरब को जो है हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से जो है जाना जाता है। चौधरी छोटू राम का जो है आप याद रखेंगे बचपन का नाम क्या था, रिचपाल जो है इनके बचपन का नाम था। ठीक है, रिचपाल जो है इनके बचपन का नाम था। और कल्पना चावला के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, हरियाणा के करनाल में जो है 1962 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा।
इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इजी है। ककरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट की स्थापित क्षमता कितनी है? अभी प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरी देखी होंगी तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ककरोई जो माइक्रो जो ये योजना है ये किस राज्य में है? तो ये सोनीपत राज्य में है, ठीक है। सोनीपत का जो ककरोई जो गांव है ना, वहां पर ये योजना स्थापित है या फिर ये स्वचालित है, सोनीपत के अंदर है। और अब दूसरा क्वेश्चन जो है क्या इन्होंने पूछ लिया, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट की स्थापित क्षमता कितनी है? तो ये 100 किलोवाट की है, यानी कि 100 की 4 इकाई है, ठीक है। टोटल 4 मतलब 400 किलोवाट है इसमें टोटल, ठीक है। कुल 400 किलोवाट मतलब कि 1 सेकेंड, 100 की 4 इकाई है भाई, ठीक है। 100 गुणा 4 इकाई है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। तो ऐसी चीज़ें आप याद रखेंगे और ऐसी चीज़ें समझेंगे और याद रखेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका जो है सिलेक्शन भी हो जाएगा और काफ़ी लंबे टाइम तक जो है चीज़ें आपको एज इट इज़ याद रहेंगी। कुछ भी जो है आपको बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो ये जो है 1973 में हुई थी और ये कहाँ पर अवस्थित है? सोनीपत के अंदर अवस्थित है, सोनीपत के राई में, ठीक है। सोनीपत के राई में ये अवस्थित है, ठीक है। 1973 में स्थापना हुई थी। और चलते हैं नेक्स्ट पे, ये लिखा भी गया है मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स सोनीपत जिले के राई में स्थित है। इसकी स्थापना जो है जुलाई 1973 में की गई थी। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला गया है, 2016 में किस मुख्यमंत्री के तहत जो है पशुधन बीमा योजना शुरू की गई थी? तो ऑब्वियस सी बात है यार, 2014 के बाद जो है सीएम कौन बने थे हरियाणा के? तो ये जो है मनोहर लाल खट्टर बने थे। और मनोहर लाल खट्टर के बाद जो है अभी 2024 में हरियाणा के सीएम कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी बने हैं, ठीक है। नायब सिंह सैनी बने हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन बने थे 2014 में? तो ये बने थे मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर बने थे। और इनसे पहले 2014 से पहले कौन बने थे? कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको जो है ज्वाइन करनी आनी चाहिए, लिंक करनी आनी चाहिए एक दूसरे के साथ। जैसे ही आप जब आप चीज़ें ये लिंक करना स्टार्ट कर दोगे ना, डेफिनेटली वो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। इनसे पहले जो है भूपेंद्र सिंह जो है मुख्यमंत्री होते थे, ठीक है। तो ये आज के हमारे टोटल 18 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एनालाइज किए हैं। नीचे मैंने जो है ऑफिशियल आंसर की भी डाल दी है, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस आपको मेरे मोटिवेशन के लिए एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ या फिर आपका कोई भाई या बहन HSSC हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ जो है ये वीडियो को शेयर करना है। और कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर करना है कि वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, कैसी हमारी जो है वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आप उसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपना जो सजेशन है वो भी दे सकते हैं। वर्तमान में हमारी जो है एग्रीकल्चर की जो है सीरीज चल रही है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है हमारा सैटरडे संडे आता है, 2 दिन आता है ये हमारा, ठीक है। और ये जो HSSC PYQ है ये हमारा डेली आता है, ठीक है। और इंडिया जीके भी हमारा चला हुआ है, ठीक है। इंडिया जीके भी हमारा चला हुआ है। तो इंडिया जीके आप कहाँ से करेंगे, इसके लिए हमारी दिल्ली पुलिस की सीरीज चल रही है, ठीक है। दिल्ली पुलिस की जीके चल रही है इसके अंदर हमारी। तो यहाँ से आप जीके इंडिया जीके भी जो है आप कवर कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर हरियाणा के HSSC के एग्जाम के अंदर 15 नंबर की जो है जीके पूछी जाती है, इंडिया जीके। आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं इंडिया जीके के अंदर, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के अंदर? तो जो है वैदिक काल हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। वैदिक काल करने वाले हैं। और ये वीडियो कब आएगी? तो रात को ये 8:45 पे आएगी, ठीक है। तो ये वीडियो ना देखना भूलिएगा। वैदिक काल कंप्लीट इस वीडियो के अंदर करा दिया है, सिर्फ ये वीडियो देख लेना। इसके बाहर जो है वैदिक काल से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जुड़े रहिएगा हमारे साथ और थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी करते रहिएगा, चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।